नमस्कार साथियों। बात किस टाइम की है जब उस रोहतास के सांप लड़ जाता हो, बागों में फूल लाने के लिए जाता है, तो वो माली देखता है भी ये किसका लड़का है। तो माली उस रामलाल के घर पे पहुंचा और उसने कहा भी ये एक बेवारस लड़का कनेर के पेड़ के नीचे मुद्दा पड़ा हुआ है और किसी का लड़का हो वो अपने लड़के को ले जाए। इतना सब सुनकर रानी मदनावत पानी से डोल खींच रही थी और उसके हाथ से डोल छूट गया और वह बागों की तरफ भाग ली। उन्होंने देखा भी रोहतास मुद्दा पड़ा हुआ है और वो सांप ने डस लिया। रानी बहुत विलाप करती है, रोती है, कहती है बेटा तू मुझे छोड़कर चला गया, मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगी। सारा ज़माना मुझे कहेगा अपने बेटे को खा गई। बहुत कुछ कहते हुए उन्हें विलाप किया। तभी वो मालिक कहने लगा जो जन्मा है वो अवश्य गया है, क्यों आप रो रही हो। इसकी लाश को उठा ले जाओ और इसे शमशान में ले जाकर इसका दाह संस्कार करो। रानी बहुत विलाप करती रही। बाद में अपने बच्चों को गोद में उठाकर शमशान की घाट की तरफ चल पड़ी। शमशान में पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र बरना नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, ईंधन गोसा इकट्ठा किया और केड़े के पत्तों में लाश को लपेटकर वो शमशान की ओर चल पड़ी। जब वो चिता को अग्नि देने लगी तभी हरिश्चंद्र को आवाज़ सुनी। वो बरना नदी से भागकर आए और उन्होंने चिता को ठोकर मार दी। उन्होंने कहा या आप क्या कर रही हो, पहले 100 रुपया दो, बाद में इसको दाह संस्कार देना। रानी कहने लगी क्या आपने मैं नहीं पहचानी, मैं आपकी रानी मदनावत हूँ और ये आपका लड़का रोहतास है। कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कालिए भंगी ने कहा है भी जो भी आए उसे 100 रुपया लेना और बाद में दाह संस्कार की आज्ञा देना। आपके पास 100 रुपया है तो आप निकालो, नहीं तो इस लाश को उठाकर यहाँ से ले जाओ। उसने कहा जरा पहचानो मैं आपकी रानी मदनावत। कहने लगा जब मैं नदी में पानी लेने के लिए गया था तब आपका धर्म खत्म हो रहा था, अब मेरा धर्म खत्म हो रहा है, अब मेरी बारी है। 100 रुपया दीजिए और इसको लाश को दाह संस्कार दीजिए। रानी बहुत रोने लगी, बहुत विलाप किया, लेकिन हरिश्चंद्र अपने शक पर था, वो नहीं माना। उन्होंने कहा 100 रुपया निकालो। तो रानी ने कहा महाराज मेरे पास 100 रुपया है नहीं, आप उसे कह देना कि यार कोई आया ही नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा तो आप मुझसे यह भी झूठ बुलवा दो। झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे धड़ पर तशीश चला जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। रानी ने बहुत मजबूर होकर बहुत विलाप किया। उन्होंने बाद में अपना तीर और गले की गंठी उतार कर दे दी। कहा यह ले जाओ और अपने जो आपका मालिक है उसे यह सुख दे देना। हरिश्चंद्र बहुत मजबूर हो गए और वो उसका चीर और गंठी लेकर चले गए। उन्होंने हरिश्चंद्र ने कहा कालिया भंगी को हाथ जोड़कर कहा महाराज आज तो बहुत ही एक दुखियारी शमशान घाट में आई हुई थी। फिर उन्होंने कहा फिर क्या हुआ कालिया, फिर क्या था महाराज।
उस दुखियारी के पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपना चीर और गले की गंठी उतार कर दे दी। तो यह सुनकर कालिया भंगी बहुत प्रसन्न हुआ। कहने लगा, रिया, आप ये उसका चीर और गले की गंठी ले जाओ और उसको दे दो। उसने कहा, मैं आपकी परीक्षा से बहुत प्रसन्न हूँ और आप उस दुखियारी का चीर और गले की गंठी ले जाओ और उसे दे दो। साथियों, हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा था। ऐसा राजा धरती पर नहीं कोई हुआ और नहीं कोई हो सकता। यह मेरी वीडियो थी। सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद।